Page number 179, sum number 6. Anil, Sunil and Suresh who share profits and losses equally. बेस्ट है अगर इक्वल है. इसके पहले वाले सम में 3:3:3 लिखा हुआ था, मतलब जबरदस्ती 3:3:3 लिखा हुआ था. वो सम में भी इक्वल लिख देते तो भी चलता था इक्वली. 1:1:1. पर्टिकुलर्स सॉरी बैलेंस शीट इज गिवन. फर्स्ट मेरा पहला स्टेप रीडिंग द एडजस्टमेंट्स एंड डूइंग टिक मार्किंग्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग, टिक मार्क. पेंसिल ले लो फटाफट, टिक मार्क करो. सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्यूटर, टिक मार्क ऑन कंप्यूटर. थर्ड एडजस्टमेंट आरडीडी, टिक मार्क ऑन आरडीडी. नेक्स्ट एडजस्टमेंट मशीनरी, टिक मार्क ऑन मशीनरी. नेक्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल ऑफ द फर्म, ओके छोड़ दो. फर्नीचर वर सोल्ड, अच्छा गुडविल पे भी एडजस्टमेंट है. अच्छा गुडविल दिया हुआ है तो गुडविल पे एडजस्टमेंट है, तो गुडविल को भी टिक मार्क करो, इनर कॉलम में रखना पड़ेगा. आगे फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, टिक मार्क ऑन फर्नीचर. ओके सो विल डू द पोस्टिंग. पोस्टिंग का मंत्र है अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को रोज चमकाता. असेट असेट असेट, लाइबिलिटी कैश, कैपिटल रिजर्व, किसका पार्टनर्स का. बस इतना याद रखने का, बराबर है. चलो असेट में लिखते हैं. पहला दिया है बैंक. बैंक कहाँ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. कितना? 8,400. डेटर्स कहाँ जाएगा? हाउ मच? 18,000 लेस आरडीडी. कैट लो 900. इनर कॉलम में ही रहेगा, बराबर ना, आउटर में नहीं डालेंगे, इनर में रखते हैं, एडजस्टमेंट है. आगे कंप्यूटर असेट, हाउ मच? 17,500. आगे चलते हैं. नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच? 70. आगे चलते हैं. मशीनरी हाउ मच? 10,000. आगे चलते हैं. फर्नीचर हाउ मच? 20,000. आगे चलते हैं. गुडविल हाउ मच? 12,000. अरे बराबर है क्या? लाइबिलिटी लाइबिलिटी, चलो लाइबिलिटी देखो. क्रेडिटर लाइबिलिटी एडजस्टमेंट आहे का? नाही, डायरेक्ट बाहेर. थर्ड सेकंड कॉलम. पुढे बिल्स पेबल लाइबिलिटी किती? 10,600. डायरेक्ट आउटर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है. वेट आफ्टरवर्ड यू राइट. आगे जनरल रिजर्व, रिजर्व किसका? पार्टनर्स का, बराबर ना. तो पहले कैपिटल का बैलेंस डालते हैं. बाय बैलेंस अनिल नो बैलेंस શું છે? 43,600. અને સુનિલભાઈ નો 35,000 અને સુરેશભાઈ નો 32,000. इजी के हार्ड? इजी. जनरल रिजर्व, रिजर्व किसका? पार्टनर्स का. कैट लो 13,500 डिवाइड बाय 3 करो तो 3 4 5 4,500. शाबाश. 4,500 4,500. कौनो तकलीफ नहीं तकलीफ. इजी इजी. यही चीज एडमिशन में भी किया, यही चीज रिटायरमेंट में भी किया, सेम मंत्र डेथ में भी करेंगे, बराबर है. मेरे हिसाब से आज का लेक्चर सेकंड लास्ट लेक्चर पकड़ते हैं रिटायरमेंट का. एक और लेक्चर लेंगे रिटायरमेंट का और फिर रिटायरमेंट का टॉपिक खत्म करते हैं. क्लियर? फिर डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में, बराबर है. चलो एडजस्टमेंट नंबर 1. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%. इजी. एप्रिसिएशन मतलब ऐड के लेस. ऐड वैल्यू बढ़ेगा. एप्रिसिएशन ऐड हाउ मच? 10%. इस 7,000. डेबिट में ऐड किया डेबिट. दूसरा इफेक्ट क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,000. आसान है, सांड है. अरे बराबर ना. आगे चलते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 2. कंप्यूटर रेड्यूस्ड. हाँ बाय. वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ भाई घर पे काम करिए. बाय बाय एंड 2. रेड्यूस बाय मतलब उतना रेड्यूस हुआ. रेड्यूस टू मतलब उतने में रेड्यूस हुआ. कंप्यूटर रेड्यूस बाय कितना? 1,900 लेस डेप्रिसिएशन 1,900. दूसरा इफेक्ट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2
Computer, how much? 1000. Any props? आगे चलेंगे. Daters were all good and RDD is no longer required. सारे डेटर्स अच्छे हैं और आरडीडी की कोनो जरूरत नहीं. मतलब ये हुआ जो आरडीडी लेस किया हुआ है तुमने वो गलत किया है. आरडीडी को लेस करने की जरूरत नहीं है तो उसको कैंसल करना पड़ेगा. लेस किया मतलब गलत किया तो उसको कैंसल करना पड़ेगा. कैंसल करने के लिए क्या करूंगा? ऐड. तो वही वो कैंसल हो जाएगा ना. तो ऐड आरडीडी. शाबाश. Cancel. How much? 900. That is why this RDD will get cancelled. अरे बराबर ना. डेबिट में ऍड किया डेबिट. दुसरा इफेक्ट क्रेडिट. डेबिट मध्ये ऍड केलं तर डेबिट आणि दुसरा इफेक्ट क्रेडिट. बाय व्हॉट? RDD. How much? 900. अरे इजी के हार्ड? इजी. फालतू. आगे चलो. नेक्स्ट. मशीनरी be revalued at 9,400. बाय बोला है क्या? at 9,400 मतलब मशीनरी का वैल्यू हो गया 9,000. तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 600. समझ में आया क्या? ये इंग्लिश का हेर फेर है भाई. वो पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम में कैसा होता है कि इजी इंग्लिश भी अपने को हार्ड लगती है. समझ में आ रहा है ना? अभी क्लास में समझता है लेकिन एग्जाम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 600. To what? Machinery. How much? 600. आगे चलेगा. Adjustment number 5. Sorry, 4. Goodwill of the firm is valued at 16,500. Goodwill पहले का 12,000. 12,000 था. अब गुडविल बढ़ गया. मतलब गुडविल रेस्ड. मतलब गुडविल रेस. मतलब गुडविल रेस की एंट्री मालूम है ना? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स. टू ऑल पार्टनर्स. अरे बराबर ना. लेकिन कितना रेस हुआ कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं. हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं. लिखा है 16,500 लेकिन रेस कितना हुआ? पहले 12 था अभी 16,500. हाँ तो 4,500 रेस हुआ. कितना रेज हुआ? इज्जत से नहीं दिया है. हार्ड बेइज्जत किया है. 4,500 रेज हुआ. तो गुडविल अकाउंट डेबिट. गुडविल अकाउंट डेबिट ऐसा ही एंट्री आती है ना. 2 अरे बराबर ना. 4,500 1,500 1,500 1,500. अरे बराबर है. अच्छा इधर देखो इफेक्ट कैसा लिखते हैं. एड रेज्ड कितना? 4,500. शो लो 500. डेबिट मध्ये ऍड केला. डेबिट दुसरा इफेक्ट क्रेडिट. बाय गुडविल 1,500 1,500 1,500. अरे बराबर है. जर्नल एंट्री एक बार चेक कर लेते. गुडविल अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू अनिल टू सुरेश टू. लेकिन गुडविल अकाउंट बनाया है क्या? नहीं. तो डायरेक्ट गुडविल में ऐड कर दिया. डेबिट लिख दिया 4,500. और ये लोग के अकाउंट में क्रेडिट में बाय गुडविल तीनों में लिख दिया. अरे बराबर है. एंट्री मारने की जरूरत नहीं. डायरेक्टली करेंगे तो भी चलेगा. एंट्री जानबूझ के मारा. अगर जर्नल एंट्री आया तो एंट्री ही आएगी. क्लियर है? आगे चलते हैं. नेक्स्ट. फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 21,800. फर्नीचर था सिर्फ 20,000 का लेकिन बेचा 21,800 का. ज्यादा में बेचा तो क्या हुआ? प्रॉफिट. क्या हुआ? क्या हुआ? एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ. एक्चुअली फर्नीचर 20,000 का था. वो बढ़ गया उसका वैल्यू 21,800 हो गया. फिर उसको बेचा. एक्चुअली एडजस्टमेंट डायरेक्टली बोला है बट इसके अंदर एक क्लॉज है. इसके अंदर छोटा सा एडजस्टमेंट घुसा हुआ है. इसमें क्या बोल रहा है? फर्नीचर को 21,800 में बेचा. मतलब फर्नीचर का वैल्यू पहले एप्रिशिएट हुआ 1,800. फिर वो 21,800 हुआ. फिर उसको सेल किया 21,800. फिर फर्नीचर बचा ही नहीं. ये बेच दिया. समझा क्या? ये एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट छुपे हुए हैं. एक वैल्यू बढ़ा और एक बेचा. डायरेक्टली बेचा नहीं. डायरेक्टली कैसे बेचेगा? 20 है ना उधर का अमाउंट. 21,800 चाहिए ना.
तो 20,000 था, 1,800 उसका वैल्यू बढ़ गया, डेबिट में ऐड किया, डेबिट। दूसरा इफेक्ट, बाय फर्नीचर, हाउ मच, 1800, बरोबर। और दूसरा इफेक्ट सेल का, डेबिट में लेस किया क्रेडिट, डेबिट में लेस किया। दूसरा इफेक्ट डेबिट टू फर्नीचर, बैंक में पैसा आया ना, कितना, 21,800। अरे बराबर है, इजी के हार्ड। पहली बार एडजस्टमेंट आया ये सेल वाला, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आया हुआ है, तुमको याद नहीं रहेगा लेकिन चलेगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पहली बार एडजस्टमेंट आया असेट बेचने का, और ऐसा उसको सॉल्व करना है। पहले उसका वैल्यू बढ़ेगा या कम करने का, उसका इफेक्ट देने का, फिर सेल करने का इफेक्ट देने का। पहला बढ़ेगा या कम होने का इफेक्ट देने का, 2 इफेक्ट दे देने का, और फिर सेल का इफेक्ट देने का। सेल का इफेक्ट कैश या बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि बेचेगा तो पैसा आएगा, बेचेगा तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर। पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 was made to Suresh by RTGS. What is RTGS? RTGS means real time gross settlement. Real time gross settlement means when you are supposed to make payment of more than 1 lakhs to any account, anywhere in the country. You can go to the bank, you can fill the RTGS form, you can fill the beneficiary details, and you have to submit within 15 minutes. Within 15 minutes. Time depends on the bank transfer also. मतलब कोई कोऑपरेटिव बैंक है, शेड्यूल बैंक है, छोटा मोटा बैंक है तो इट विल टेक टाइम, बट अगर कोई फॉरेन बैंक है या कोई बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है तो विद इन फ्यू आवर्स, 2 घंटे का वो लोग लिमिट देते हैं, लेकिन 15 मिनट के अंदर ट्रांसफर होता है, फटक से ट्रांसफर होता है। सिर्फ तुमको आरटीजीएस का फॉर्म भरने का, सामने वाले का डिटेल डालने का, साइन करने का और दे देने का, लाखों ट्रांसफर हो जाते हैं। अरे बराबर है कि ये बैंक का सर्विस है आरटीजीएस, सो इट इज पेड, पेमेंट मेड थ्रू बैंक। सो बैंक से 15,000 का पेमेंट किसको किया? सुरेश भाई को किया। एंट्री क्या आएगी? सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू कैट लो 15 तो सुरेश भाई को 15,000 का पेमेंट किया। सुरेश तारा करेक्ट डेबिट में टू बैंक अकाउंट, तो सुरेश तो डेबिट में टू बैंक। सुरेश किधर है भाई? सुरेश 15। रिटायर कौन हुआ है? उसको सर्कल करना पड़ेगा। बैंक तेरे क्रेडिट में क्या लिखे? 22 कैट लो 15,000। तो विद दिस वी कंप्लीट द प्रॉब्लम। बस कितना इजी प्रॉब्लम था। अभी क्या करेंगे? क्लोजिंग। पहला अकाउंट बंद करेंगे। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस। किधर ज्यादा आएगा? इधर देखो ना, बराबर है ना? डिफरेंस 7,200 ना? ठीक है। तू किसका? नाम अनिल, सुनील मायला, सुनील आणि सुरेश। डिवाइड बाय 3 करो। 2,400 અહીંયા ડેબિટ તો અહીંયા ક્રેડિટ બાય શું? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ 2,400 अरे बराबर शो। अभी कौन सा अकाउंट बंद? सुरेश भाई का अकाउंट। रिटायर जो हुआ उसका अकाउंट बंद करेंगे। 32, 36, 37, 38, 39 40,400 आता है। देख लो जरा, में से 15,000 गोया 25,400। अरे बराबर क्या? कहाँ जाएगा? टू सुरेश लोन अकाउंट, टू सुरेश यहाँ पे डेबिट, तो इधर क्रेडिट सुरेश लोन अकाउंट। कैट लो 25,400। अरे समझो। फिर कौन सा अकाउंट? अनिल और सुनील 43, 47, 48 हाँ 52 पगला गए क्या? 52,000 और यहाँ पे 43,400 43,400 और 52,000 और 43,400। अरे बराबर। टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे कैपिटल
अनिल सुनील सुरेश हाँ जो भी है 52,000। सुरेश कहाँ से आया रे वही इधर? तो। तू ही बोल रहा है सुरेश और वही तो भी बोल रहा है। इसको बंद करेंगे 21 29 30,200 आता है देखो 30,200 माइनस 15,200 आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैंक वर्किंग नोट नंबर 1 15,200 टैली हो जाएगा। ओके